Hello students, welcome back to your and only yours YouTube चैनल जावेद केमवाला। स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा से हम डॉट प्लॉट या फिर अपने जो मटेरियल है उसका बैंड गैप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एब्जॉर्बेंस डाटा हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से लेते हैं और वो हमारे पास इस तरह के दो कॉलम्स में एक्सेल की शीट में हमें डाटा मिलता है। एक कॉलम में वेवलेंथ होती है और जिसके यूनिट्स नैनोमीटर है, जबकि दूसरी कॉलम में उसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू होती है। यहाँ से हम दोनों कॉलम्स को कॉपी कर लेते हैं और एक विजन सॉफ्टवेयर की फ़ाइल ओपन करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको हम कट करके यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से ये कॉलम वाले ऑप्शन से हम ऐड करेंगे 3 कॉलम्स। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और जबकि दूसरे नंबर पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले लगाने हैं। यहाँ से हमने फाइंड करनी है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से फाइंड करनी है? वेवलेंथ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1240 डिवाइडेड बाई कॉलम ए। कॉलम ए, इसको हम इक्वल प्रेस करेंगे और ये सारी कैलकुलेशन जो है हमारी ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इसमें हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन ऐड कर ली। ये कॉलम सी और कॉलम डी को हमने मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर हमने एक प्लॉट बनाना है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम सी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर कंट्रोल प्रेस करके हम जो कॉलम ई है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इनके दरमियान हमने लाइन प्लॉट ड्रा करना है। लाइन प्लॉट लाइन पे आना। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लॉट आ गया है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक प्लॉट है जिसे हम कहते हैं टॉप प्लॉट। ठीक है, अब इसकी आगे मज़ीद जो है वो अरेंजमेंट है, मॉडिफिकेशन है। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ भी यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इनको हमने रिमूव कर देना है और इसी तरह से इसकी जो विड्थ है इसको भी हम 5 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मामला आता है टिक्स का। ठीक है, सॉरी ये नंबर्स का, स्केल को हम 24 कर देते हैं और साथ में बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास अल्फ़ा एच न्यू का स्क्वायर। इसको हम दोबारा लिखेंगे अल्फ़ा एच न्यू का स्क्वायर और फिर उसको अपर केस में कन्वर्ट करके कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसका जो फॉन्ट है 26 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से एनर्जी है, इसको हम दोबारा लिखेंगे और इसके यूनिट्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे और फिर इसका फॉन्ट 26 कर देंगे। इसके बाद है हमारा ये लाइन्स हैं और टेक्स्ट पे आपने लेफ़्ट साइड पे कोई टेक नहीं लगाना है। ठीक है, ना माइनर टेक होगा और ना ही कोई मेजर टेक होगा और जो राइट है उस पर भी एज इट इज़ अप्लाई कर देना है। फिर टॉप पर आना है, टॉप में शो लाइन एंड टेक्स्ट पे आना है। इसको 5, जो थिकनेस है लाइन की थिकनेस को 5 और जो मेजर टेक्स्ट नन एंड माइनर टेक्स्ट भी नन और फिर इसको अप्लाई कर देना है। फिर आपने बॉटम पर आना है। बॉटम पे जो थिकनेस है वो ऑलरेडी 5 है। मेजर टेक्स्ट आपने आउट करने हैं और इनकी जो लेंथ है वो 12 पॉइंट कर देनी है और जबकि माइनर टेक्स्ट को ऑफ कर देना है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास प्लॉट बन गया। फिर ये हमारे पास एक जो मेन प्लॉट है, मेन लाइन है वो ये है।
इसकी थिकनेस यहाँ पर 5 है, 3 है, तो इसको हम 4 भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। फिर हमने यहाँ से एरो लेना है और एरो लेने के बाद एरो को यहाँ पे ड्रा कर देना है। ठीक है, इस एरो की थिकनेस को भी हम बड़ा करके कम से कम 3 या 4 कर देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करके बटन के साथ इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे। इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना हो तो इसको यहाँ से ड्रा करके छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, हमारे पास एक बाकायदा पूरा ठीक ग्राफ बन गया है। यहाँ से हम इसकी रीडिंग लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना है। 2.86 इसका एनर्जी बैंड गैप आ रहा है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे EG इज इक्वल टू 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो G है ये लोअर केस है, ये याद रखना है आपने। इसको नीचे कर दें, फिर बाकी सारे को कंट्रोल A से सेलेक्ट करके बोल्ड एंड देन इसको फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर दें। ठीक है, अब है इसकी छोटी मोटी अरेंजमेंट। इसको आप यहाँ पे करें, बटन के साथ भी कर सकते हैं, कर्सर के साथ।